जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन डिफेंस एनालिसिस में, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस से जुड़ी प्रमुख अपडेट्स को। और आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेसिकली गाइडेड बॉम्ब्स के बारे में। जी हाँ, सेल्फ गाइडेड बॉम्ब जो कि भारतीय वायुसेना को बहुत जल्दी मिलने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम ये समझेंगे कि गाइडेड बॉम्ब्स की ज़रूरत क्यों है और ये कितने महत्वपूर्ण होते हैं। जब भी हम ये सुनते हैं कि किसी भी एयरक्राफ्ट ने गाइडेड बॉम्ब की सहायता से किसी टारगेट को ध्वस्त किया है, तो हम ये मान के चलते हैं कि यह प्रक्रिया काफ़ी ज़्यादा आसान होती है, जहां पर पायलट इन बॉम्ब्स को रिलीज करता है और ये बॉम्ब अपना काम कर देते हैं। लेकिन ये चीज़ें सुनने में जितनी आसान लगती हैं, ये प्रक्रिया उतनी आसान होती नहीं है, क्योंकि बॉम्ब का जो इम्पैक्ट पॉइंट है ये कई सेट ऑफ फोर्सेस के कारण प्रभावित होता है, जिसमें एल्टीट्यूड, एयर स्पीड, डाइव एंगल, सेपरेशन इफेक्ट जो कि प्लेन के अराउंड जो एयर फ्लो होता है उसके वजह से होता है। ये पहले सेट ऑफ फोर्सेस हैं जो बॉम्ब को अफेक्ट करती हैं। वहीं जब बॉम्ब ड्रॉप होता है तो सेकेंड सेट ऑफ फोर्सेस भी वहां पर इन्फ्लुएंस करती हैं, जैसे कि हो गया ग्रेविटी हो गई, इसके अलावा एरोडायनेमिक ड्रैग, विंड, एयर डेंसिटी और कोरियोलिस इफेक्ट की वजह से भी जो माइनर चेंजेस हैं वो भी बॉम्ब को प्रभावित करते हैं। और सबसे खास चीज़ यहाँ पर ये है, सेकेंड सेट ऑफ फोर्सेस की वजह से जो भी यहाँ पर एरर कॉज होती है उसका सीधा प्रभाव बॉम्ब के डिस्टेंस पे होता है, यानी वो डिस्टेंस जो बॉम्ब हवा में तय करता है उस पर ये बहुत गहन प्रभाव डालती हैं। वहीं इसके अलावा जो विंड वेलोसिटी है, एयर टेम्परेचर है और जो डेंसिटी है, उसे रिलीज पॉइंट पे तो मेजर किया जा सकता है, लेकिन थ्रू आउट द बॉम्ब फॉल ये चीज़ें कांस्टेंट नहीं रहती हैं। यानी बॉम्ब के गिरने के दौरान ये सारी जो चीज़ें हैं ये कांस्टेंट नहीं रहती हैं, और यही इकलौता कारण है जिसकी वजह से हमें जो प्रिसीजन गाइडेड किट्स हैं उनको इस्तेमाल करना पड़ता है, ताकि हम जो बॉम्ब की एक्यूरेसी है उसको इम्प्रूव कर सकें। हाल ही में भारत के रक्षा मंत्रालय के द्वारा एक एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी प्रदान करी गई थी, जिसके अंतर्गत जो लॉन्ग रेंज गाइडेड बॉम्ब्स हैं और रेंज ऑगमेंटेशन किट जो है कन्वेंशनल बॉम्ब के लिए जो भारतीय वायुसेना इस्तेमाल करती है उनको मंजूरी मिली थी, ताकि इन वेपन्स की जो प्रिसीजन है उसको बढ़ाया जा सके और इनकी जो कैपेबिलिटी है उसे और भी ज़्यादा इन्हेंस किया जा सके। अगर हम फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट की बात माने तो टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड इस समय इंडिपेंडेंटली इस पूरे सेल्फ गाइडेड बॉम्ब प्रोग्राम को अपने खुद से आगे बढ़ा रहा है, यानी खुद से इन बॉम्ब्स को डिज़ाइन कर रहा है। और टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड को जो ऑर्डर्स है वो ऑलरेडी मिल चुके हैं, और जो पहला सेट है इन गाइडेड बॉम्ब्स का, या यूँ कह ले जो पहला सेट है इन सेल्फ गाइडेड बॉम्ब्स का, वो भारतीय वायुसेना को मार्च 2023 तक टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के द्वारा डिलीवर कर दिया जाएगा। हालांकि इस गाइडेड बॉम्ब के लिए जो ज़्यादा एडिशनल इन्फॉर्मेशन हैं वो तो उपलब्ध नहीं है, लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें तो डीआरडीओ भी जो लॉन्ग रेंज गाइडेड बॉम्ब्स हैं इन पे काम कर रही है। डीआरडीओ ने खुद से भी एक जो लॉन्ग रेंज गाइडेड बॉम्ब है उसको विकसित कर रखा है, जो कि बहुत सारी एडवांस कैपेबिलिटीज के साथ में आता है। ये एक इनर्शियल गाइडेड बॉम्ब होने वाला है, जो कि जीपीएस या फिर नेवी सैटेलाइट गाइडेंस का इस्तेमाल करेगा टारगेट तक पहुंचने के लिए, और इसे एग्जिस्टिंग जो लेजर गाइडेड बॉम्ब्स हैं उनके लिए एक अपग्रेड भी माना जा रहा है, जो कि काफ़ी लिमिटेशंस को फेस कर रहे थे, जैसे कि रेंज ऑफ डिलीवरी हो गई, या इसके अलावा जो एनवायरमेंटल कंडीशंस की वजह से जो लिमिटेशंस हैं उसको वो फेस कर रहे थे। बेसिकली जो इनर्शियल गाइडेंस सिस्टम होता है ये एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है, जो कि लगातार व्हीकल की पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को मॉनिटर करता है, और इसमें बेस स्टेशन से कम्युनिकेट करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। और जब इसे किसी बॉम्ब में इंस्टॉल किया जाता है तो ये बॉम्ब को टारगेट तक पहुंचाने में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, या हम यूँ कह लेते हैं कि जो नेविगेशन इनपुट्स हैं ये लगातार प्रदान किए जाते हैं, जिसकी वजह से बॉम्ब की जो एक्यूरेसी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। इस प्रकार के जो सिस्टम है ये काफ़ी यूनिक एबिलिटी के साथ में भी आते हैं, जिससे कि बिना किसी एक्सटर्नल इनपुट के ये टारगेट को ध्वस्त करने की कैपेबिलिटी प्राप्त कर लेते हैं। और इस प्रकार के जो वेपन्स हैं इन्हें काफ़ी ज़्यादा घातक भी माना जाता है। अब आइए बात कर लेते हैं इन बॉम्ब्स के वेरिएंट के बारे में। तो यहाँ पर बेसिकली दो प्रकार के जो ग्लाइड बॉम्ब के वेरिएंट हैं वो देखने को मिलेंगे। पहला होगा गौरव और दूसरा होगा गौतम। गौरव की बात करें तो ये बॉम्ब का विंग्ड वर्जन होगा, जिसका वजन तकरीबन 1000 किलोग्राम होगा, और ये 100 किलोमीटर तक की दूरी तक ग्लाइड करने में सक्षम होगा। अगर वॉरहेड के हिसाब से बात करें तो इसके 3 वर्जन होंगे। पहला होगा प्री फ्रेगमेंटेड वॉरहेड, दूसरा होगा पेनिट्रेशन कम ब्लास्ट वॉरहेड, और तीसरा होगा टैंडम प्री फ्रेगमेंटेड वॉरहेड। यानी वॉरहेड्स के हिसाब से ये 3 अलग अलग वर्जन्स के साथ में आएंगे जिनका इस्तेमाल किया जा सकेगा। गौतम की बात करें तो ये नॉन विंग्ड वर्जन होने वाला है इस बॉम्ब का, जिसकी रेंज तकरीबन 30 किलोमीटर की होगी, जिसे आगे चल के 100 किलोमीटर तक इनहेंस भी किया जा सकेगा।
और इसका जो वजन होगा वो 550 किलोग्राम का होगा और इसके भी 2 वर्जन्स होने वाले हैं। गौतम का पहला जो वर्जन होगा वो प्री फ्रेगमेंटेड वॉरहेड के साथ में आएगा और जो दूसरा होगा वो गौतम का जो बॉम्ब वर्जन होगा वो पेनिट्रेशन कम ब्लास्ट वॉरहेड के साथ आने वाला है। तो यहाँ पर हमने DRDO के जो गाइडेड बॉम्ब्स हैं उनके बारे में बात करी और हमने आपको ये भी बताया कि ये जो बॉम्ब्स हैं ये कितने महत्वपूर्ण होते हैं और कैसे काम करते हैं। तो हम आशा करते हैं आज का हमारा जो ये वीडियो है ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, नए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।